नमस्कार साथियों। आज जो कक्षा स का हमारा राजस्थान है उसमें दोस्तों देखिए कक्षा स से कक्षा 10 तक अपन रेगुलर कक्षा स से कक्षा 10 तक अपन रेगुलर वन लाइनर राजस्थान जीके के बारे में चर्चा करेंगे जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अधीनस्थ बोर्ड आरपीएससी के द्वारा हर एग्जाम में कक्षा स से कक्षा 10 तक जो वन लाइनर है प्रत्येक जो यूनिट है उससे वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं। जो क्वेश्चन बनते हैं वो पूरे एकदम इसके अंदर बनाए गए हैं। तो दोस्तों इसको बार बार देखिएगा और एग्ज़ाम में 100% पूछे जाते हैं क्वेश्चन। आप जिस किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो राजस्थान पेपर में, देखिए दोस्तों कक्षा स की जो हमारा राजस्थान पुस्तक है उसमें ये यूनिट्स हैं। देखिए दोस्तों राजस्थान का एक परिचय, राजस्थान का इतिहास, इस प्रकार से इसमें कुल 10 यूनिट्स है। 10 के 10 यूनिट के वन लाइनर आपको मैं दिखाऊंगा। देखिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बार बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा और हर एग्जाम में काम आएंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों पहला वन लाइनर है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। दोस्तों अगला देखिए, भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान में कितना हिस्सा है? तो 10.41। ये दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछ लिए गए। 10.41% है किसका? भारत में राजस्थान का हिस्सा। अगला, राजस्थान भारत के किस दिशा में स्थित है? राजस्थान भारत के मैप में किस दिशा में स्थित है? तो उत्तर पश्चिम दिशा में। आराम से आप मैप बनाकर देख सकते हो। अगला, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार पूछा है। कितना अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट तक इसका अक्षांशीय विस्तार है। अक्षांशीय विस्तार है। अगला देखिए दोस्तों वन लाइनर, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है? 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट तक राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है? देखो दोस्तों राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। बाकी वर्ग मील देखा जाए तो 132 वर्ग मील, 132 और 140 वर्ग मील भी बता सकते हो आप। अगला देखिए दोस्तों, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी? उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूछ रहा है। ये ऊपर से नीचे, टॉप से नीचे तक कितनी लंबाई है? तो 826 किलोमीटर। और राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितनी? 869 किलोमीटर। तो देखिए दोस्तों 869 किलोमीटर ये ज़्यादा है, चौड़ाई ज़्यादा है। चौड़ाई में से लंबाई घटाओगे तो आपको 43 किलोमीटर अंतर मिलेगा। देखो राजस्थान में जिलों की संख्या देखो दोस्तों राजस्थान में जिलों की संख्या की बात कर, जिलों की संख्या अब 41 जिलों की संख्या हो गई है। राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी हो गई है? 41 जिलों की संख्या हो गई है। अब देखो राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर। सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है। और राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला धौलपुर। और राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? सूर्योदय धौलपुर के सिलावाट गांव में होता है। और जयपुर संभाग में कितने जिले आते हैं? देखिए दोस्तों जयपुर संभाग और जोधपुर संभाग, हाँ जयपुर संभाग, जोधपुर संभाग और बीकानेर संभाग और अजमेर संभाग, कोटा संभाग और उदयपुर संभाग में जो जो जिले आते हैं दोस्तों मैं बता दूं, ये जिले ध्यान से देखना। ये जिले राजस्थान के करंट क्या, राजस्थान के जो जिलों में परिवर्तन हुआ है, उन जिलों में परिवर्तन होने के बाद में कुल 41 जिले बन गए। 41 जिले बनने के बाद जो पहले जिले थे वो तो है ही है, लेकिन उनसे अलग होकर के जो नए जिले बने हैं वो जिले उसी संभाग के अंदर आए गए हैं। जैसे जोधपुर संभाग की बात करें तो जोधपुर संभाग में जैसे बालोतरा और फलोदी दो नए जिले जुड़े हैं, वो जोधपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि जोधपुर संभाग में जो पहले जिले थे वो तो है ही है, लेकिन जो नए जिले जुड़े हैं वो भी उनके साथ में है। ये थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा दोस्तों। देखो दोस्तों अगला अपन संभाग को छोड़ करके अगला वन लाइनर 20 नंबर, राजस्थान की सीमा कितने राज्यों से लगती? 5 राज्यों से। राजस्थान की सीमा कितने राज्यों से? 5 राज्यों से, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और गुजरात। पंजाब से दोस्तों सबसे कम 89 किलोमीटर लगती है और मध्य प्रदेश में दोस्तों सर्वाधिक 1600 किलोमीटर लगती है।
हाँ, तो अगला क्वेश्चन, राज्य की कुल स्थलीय सीमा कितनी? तो कुल स्थलीय सीमा 5,920 किलोमीटर कुल स्थलीय सीमा है। राजस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा किस राज्य से लगती है? मध्य प्रदेश से दोस्तों 1600 किलोमीटर। और राजस्थान की सबसे छोटी सीमा किसके साथ लगती है? पंजाब के साथ 89 किलोमीटर, मैंने अभी बताया आपको। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की सीमा किस देश के साथ लगती है? तो ध्यान रखना दोस्तों, पाकिस्तान के साथ में 1070 किलोमीटर। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है। भारत और पाकिस्तान की सीमा को किस नाम से जाना जाता है? भारत पाक सीमा रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। अगला को दोस्तों देखिएगा, अध्याय 2। देखिए दोस्तों, ये अध्याय फर्स्ट अपना पूरा हुआ। अध्याय 2 है राजस्थान का इतिहास। अध्याय 2 में राजस्थान का इतिहास है, पहले भूगोल था, अब अध्याय 2 में कक्षा शक की अध्याय 2 में राजस्थान का इतिहास है। देखिए दोस्तों, प्राचीन समय में राजस्थान विभक्त था जनपद और अंचल में। और राजस्थान किस भाग में मरु प्रदेश कहा जाता है? किस भाग को मरु प्रदेश? तो जोधपुर संभाग को दोस्तों मरु प्रदेश, जैसे इसमें बीकानेर, नागौर, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर। मरु प्रदेश की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? ऋग्वेद में, रामायण से, सर्क संहिता से और महाभारत से मिलती है। अगला दोस्तों देखिएगा, हाँ अगला देखिएगा, आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र कौन सा था? मरु प्रदेश। और जांगल प्रदेश के कौन सा क्षेत्र आता है? तो वर्तमान में बीकानेर, नागौर, जोधपुर कुछ भाग। जांगल प्रदेश की राजधानी क्या है? अहिस्त्रपुत्र, ये नागौर के अंदर आती है। जो जांगल प्रदेश की राजधानी अहिस्त्रपुर को वर्तमान में कहा जाता है नागौर। वर्तमान में क्या कहा जाता है दोस्तों? उनको नागौर कहा जाता है। अगला देखिएगा, यादव वंश के बलराम श्री कृष्ण द्वारिका जाते समय किस क्षेत्र से गुजरे थे? तो जांगल प्रदेश से। कौन से जनपद का उल्लेख ऋग्वेद से मिलता है? तो मत्स्य जनपद से। महाभारत काल में मत्स्य जनपद की राजधानी थी विराटनगर। और मत्स्य जनपद वर्तमान में किस क्षेत्र में आता है? तो अपन कहेंगे अलवर से जयपुर के मध्य भाग। मत्स्य जनपद का वर्णन किस यात्री ने किया था? चीनी यात्री युवान चांग ने। और राजस्थान में भरतपुर, धौलपुर, करौली का भूभाग किस नाम से जाना जाता है? तो सूरसेन जनपद के नाम से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछ लिया गया है दोस्तों। अगला देखिएगा, सूरसेन जनपद की राजधानी कौन सी थी? तो मथुरा। सूरसेन जनपद की राजधानी कौन सी थी? तो मथुरा। देखिए दोस्तों अगला, हाँ, तो किस यूनानी लेखक ने सूरसेन का उल्लेख किया था? यूनानी लेखक सिकंदर ने किया था। कौन सी परिस्थिति में सूरसेन नामक राजवंश की जानकारी प्राप्त होती है? तो बयाना में। ओके, अगला, सिकंदर के आक्रमण के समय पंजाब में कौन सी जातियां राजस्थान में आकर बसी थी? तो मालव, सिवी और अर्जुनयन। अगला, राजस्थान में वर्तमान के कौन से क्षेत्र का सिवी जाति के आधिपत्य स्थापित किया गया? उदयपुर में पूर्वी और पश्चिमी और उत्तर के क्षेत्रों में। इस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो सिवी जनपद के नाम। उदयपुर को सिवी जनपद के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अगला देखिएगा, स्वी जनपद की राजधानी माध्यमिकी के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? चित्तौड़ के पास नगरी गांव में। चित्तौड़ के क्षेत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मेदपाट और प्रागवाट के नाम से। राजस्थान के भरतपुर अलवर क्षेत्र किस जाति में आधिपत्य स्थापित किया गया? अर्जुनायन। क्या? अर्जुनायन। आगे, मालों की शक्ति का केंद्र कौन सा स्थान था? नगरी टोंक था। आगे, मालों की विजय का यूप अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ? नानसा अभी भीलवाड़ा में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। किस के आक्रमण से जनपद व्यवस्था समाप्त हो गई थी? 5वीं सदी के हूण आक्रमण के कारण ये समाप्त हो गई थी। आगे देखिए दोस्तों, जनपदों के पतन का वर्णन कहाँ से मिलता है? वृहद संहिता नामक ग्रंथ से। जनपद की समाप्ति के बाद ये क्षेत्र लगभग अलग अलग के नामों से जाने के मेवाड़, वागड़, मारवाड़, हाड़ौती, ढूंढाड़, मेवात। प्राचीन सिवी जनपद का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? मेवाड़ के नाम से। मेवाड़ की कुल कितनी राजधानी थी? 7। कुल कितनी? 7 राजधानी थी। और राजस्थान के कितने क्षेत्र वागड़ के नाम से? 2 क्षेत्र जिले। डूंगरपुर, बांसवाड़ा क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? वागड़ प्रदेश के पिलानी के पास नरहट क्षेत्र को कहा जाता है वागड़। और मरु प्रदेश को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो अपन कहेंगे मारवाड़ के नाम से जाना जाता है। मंडोर पर 7वीं शताब्दी का शासन। गुर्जर प्रतिहार। कोटा बूंदी का क्षेत्र वर्तमान में किस नाम से? हाड़ौती। कोटा बूंदी के प्राचीन मीणा रहते थे। बूंदी का नामकरण बूंदा मीणा के नाम पर। जयपुर के आसपास क्षेत्र को ढूंढाड़। और कस वंश के पहले यहाँ किसका शासन था? मीणा और बड़ गुजरों का। अलवर भरतपुर का क्षेत्र किस नाम से? मेवात के नाम से। और
भरतपुर क्षेत्र में किस जनजाति का आधिपत्य? मेव जाति का आधिपत्य। मेव जाति का प्रसिद्ध नायक कौन था? हसन खां मेवाती। हसन खां मेवाती। अगला देखिएगा दोस्तों, ये है प्रतापगढ़ को किस नाम से जाना जाता है? कांठल के। झालावाड़ क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? मालवा। और शेखावाटी क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? सीकर, सुरू, झुंझुनू, शेखावाटी। और ब्यावर और अजमेर क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? मेरवाड़ा। दोस्तों इससे अपन अगले टॉपिक अगले वीडियो में शुरू करेंगे, इतनी तक आराम से देखिएगा। और उसके बाद में अगला वीडियो बनाएंगे पार्ट 2, जो कक्षा समय है वो सब अपन 10 तक पढ़ेंगे। आप आराम से देखिएगा, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन काम आने वाले। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।